नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कुंडली। समस्या आपकी, समाधान हमारा। मित्रों, हम एक कार्यक्रम लाते हैं। यह एक निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण होता है। हमारे बार बार इस बात को बताए जाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि नए लोग जुड़ते हैं, उनके पास में यह सूचना, यह जानकारी उन तक पहुँचाया जा सके। इसमें किस प्रकार से अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। प्रश्न के पूछने का तरीका बहुत साधारण है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, आप जाएं वहां पर और क्लिक करें, उसको टच करें, आप सीधे हमारे व्हाट्सएप प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे। या नंबर स्क्रीन पर शो होगा अभी, वहां से आप नंबर लेकर व्हाट्सएप पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने का तरीका, आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। आप सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं, नाम लिखने के बाद में अपना जेंडर लिखते हैं। यदि किसी के बारे में पूछ रहे हैं कुंडली, कोई आपका रिलेटिव है, कोई सगा या संबंधी है, तो आप उसका नाम लिखें, जेंडर लिखें, कुंडली में डिटेल दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, ये सब लिखें। इसके बाद में अपने प्रश्नों को लिखें। दूसरा, क्या कर रहे हैं कुछ लोग कि अपनी कुंडली की फ़ोटो खींचकर भेज देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो ये नहीं जानते हैं कि सिर्फ लग्न कुंडली से ही फलादेश नहीं होता है, हम नवमांश चार्ट भी देखते हैं। जैसी आपकी समस्या होती है, हमें दशमांश भी देखना पड़ता है, हम विषुवंतरी दशा भी देखते हैं। तो आप अपना डिटेल ही भेजें, इस तरीके का कार्य ना करें। अगर भेज देते हैं तो हम फिर वहीं से जो जितना हमसे बन पड़ता है, जितना हम जान पाते हैं, हम देख लेते हैं। क्योंकि एक बार कोड को सेलेक्ट करने के बाद में, कुंडली बन जाने के बाद में फिर पूछना और फिर वहाँ से उत्तर आए फिर हम बनाएं, इतना समय नहीं होता है। मित्रों, यह कार्यक्रम है और यह बहुत पहले से चला आ रहा है, लगभग ये 1 या 1.5 महीने होने वाले हैं। काफ़ी संख्या में ऐसे कार्यक्रम प्रतिदिन लाए जाते हैं जिसमें कि 4 से 5 कुंडलियों का विश्लेषण होता है। हम पूरी तरीके से अपने ज्ञान के आधार पर कुंडली को बताते हैं, कुंडली के फलादेश के बारे में बताते हैं, उनके उपाय के बारे में भी बताया जाता है। मित्र, जितने लोगों ने, आप सभी लोगों ने हमारे पास में भेजा है, हम भले ही उनका रिप्लाई ना कर पा रहे हों, लेकिन एक समय आने के बाद में उनको ज़रूर बताया जाएगा। दूसरा यह है कि इस प्रकार की अब व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक दिन एक वीडियो अपलोड हो, समय की जानकारी आपको दे दी जाएगी। आप किस समय वीडियो चाहते हैं, अगर यह बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ये इवनिंग और मॉर्निंग इस प्रकार बता सकते हैं कि हम किस समय दें, ताकि आपके लिए सुनना उसके लिए अच्छा हो। अगर हम प्रतिदिन 4 कुंडलियों का एनालिसिस लेकर आएंगे तो 1 महीने में 120 कुंडली का एनालिसिस होगा। और हमारे पास जो कुंडली आने की संख्या है वो करीब 15 से 20 व्हाट्सएप मैसेज प्रतिदिन आते हैं, जो कि केवल पूछते हैं या निःशुल्क कुंडली से संबंधित होते हैं। उनको अपने यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से जानना होता है। तो एक ऐसी स्थिति में ये इसको पूरा करना कि हम सभी के उत्तर को निश्चित समय पर पहुंचा पाएँ, इसके लिए हमें एक बड़े वीडियो भी बनाने पड़ेंगे। तो वो समय आने पर बनाया जाएगा। अगर ये सब कुछ आपको अच्छा लगता है तो आप जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कुंडली को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। फीडबैक आपसे बार बार मांगा जाता है, आपके सुझाव मांगे जाते हैं, आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उसको लिखें। दूसरी चीज़ ये है कि जिनको हेल्थ इशू रहता है, कभी कभार किसी को हेल्थ इशू हो गया, कोई चीज़ हो गई, पैसे नहीं हैं, आप पेड नहीं जानना चाहते हैं, पेड सर्विस नहीं यूज करना चाहते हैं, तो आप लिख देते हैं कि हमको ये, हमारी ये स्थिति है, हम बहुत जल्दी जानना चाहते हैं, हमारे यहाँ का कोई हॉस्पिटल में एडमिट है या किसी इस प्रकार की कोई समस्या है, तो उनको जो है 1 या 2 दिन में उत्तर देने की कोशिश की जाती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि एस्ट्रो कुंडली परिवार को बड़ा करने में हमें सहयोग करें। तो आइए लेते हैं आज के कुंडलियाँ जो निःशुल्क जिनको चयन किया गया है। ये स्पेशल कोड की कुंडलियाँ हैं, इनमें एक न्यूमेरिक कोड भी है। स्पेशल कोड ऐसी कंडीशन में दे दिया जाता है जब उनकी कुंडली छूट जाती है किसी कारणवश, और
अच्छा, कुछ ऐसे कोड हैं जिनका डिटेल हमारे पास में नहीं रहा। उन्हें कोड तो दिया गया है क्योंकि बीच की डिजिट ऐसे कैसे गायब हो नहीं सकती है बीच से, तो वो आपको बता दिया जाएगा। आप वहाँ से अपना डिटेल, अगर आप जुड़े हुए हैं अभी भी, तो पुनः भेज सकते हैं। और वो सीरीज़ 5 सीरीज़ से ही संबंधित है। आइए शुरू करते हैं, लेते हैं आज की पहली कुंडली। इस कुंडली का कोड B7R है। 26 फरवरी सन 2000 में जन्म हो रहा है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से इन्होंने प्रश्न किया है। गवर्नमेंट जॉब कब होगा, मैरिज कब होगी, लाइफ कैसा होगा, ये प्रश्न है इनका। समय बताया है इन्होंने 11:25। आप सभी से निवेदन है कि ज्योतिषीय जानकारी के लिए अपने समय, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, इन सभी को बहुत सावधानी से लिखें। यदि आप स्वयं भेज रहे हैं अपनी कुंडली के बारे में, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को स्वयं नहीं पता होती है, क्योंकि जन्म के समय उसे इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। आप अपने माता पिता से, आप अपने परिवार के लोगों से सुनते हैं, और ख़ासकर ऐसे लोग जो सन 90 से पहले पैदा हुए हैं। उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं होती थी, घर में ही जन्म हो जाता था, तो एक एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता है। इसलिए कुंडली के प्रेडिक्शन में भारी मात्रा में अंतर देखने को मिलता है रियल लाइफ से। ऐसी स्थिति में आप ज्योतिषी पे प्रश्न उठाते हैं, उसके ज्ञान पे प्रश्न उठाते हैं, तो यह समझें इस बात को और फिर उसको अच्छी तरीके से समझें। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो आप किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ से संपर्क करें, आप मस्तक रेखा विशेषज्ञ से संपर्क करें, वे भी बहुत ज्ञानी होते हैं। अब इनका प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब कब होगी। देखिए, आपकी कुंडली में जो बच्चे की कुंडली दिया है आपने, ये जॉब के मामले में बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि दसम भाव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दूसरा ये है कि मान लीजिए दसम भाव की स्थिति नहीं अच्छी है, तो अगर बच्चा अच्छा पढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं जॉब ज़रूर कर लेगा, क्योंकि ये एक इस तरीके की आज के संसार के नियम हैं कि अगर अच्छी पढ़ाई कर लेता है तो उसे कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में आय के लिए कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई के मामले में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनी हुई है। पढ़ाई करेंगे, लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई करना संभव नहीं है। दूसरा चीज़ ये है, गवर्नमेंट जॉब के योग नहीं पाए जाते हैं कुंडली में। और शादी के लिए आपने पूछा है, विवाह के लिए पूछा है, तो विवाह हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी उलझनें रह सकती हैं, लेकिन विवाह हो जाएगा। समय कैसा चल रहा है, तो समय अभी देखिए, ये बुध की महादशा चल रही है। बुध में मंगल है कुंडली में, बुध में मंगल की अंतरदशा है 2020 तक। बुध अस्त हैं और बुध इनके स्वामी बनते हैं नवम भाव के। तो आपके लिए दो उपाय हैं, आप जो भी करें। एक तो या तो पन्ना पहना दीजिए। पन्ना पहनाने में यदि संभव नहीं है आप, तो प्रत्येक दिन गणेश जी के मंदिर जाकर या गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर गणेश स्तोत्र का पाठ करें या उनके मंत्रों का जाप करें। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। थोड़ी सी दृष्टि और डालते हैं आपके जीवन में पढ़ाई को लेकर कि पढ़ाई कैसी रहेगी, तो बुद्धि और विवेक तो अच्छा आएगा, पढ़ने में समझदार होगी, अच्छी होगी लड़की पढ़ने में। लेकिन जो शक्ति मिलनी चाहिए वो शक्ति नहीं मिलेगी विद्या अध्ययन के लिए। जो उच्चतम डिग्री मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएंगी। हालांकि पन्ना पहनाने के बाद में आप शिक्षा के क्षेत्र में सुधार ज़रूर देख सकते हैं। तो इसलिए अभी बच्ची छोटी है, आप यथाशीघ्र पन्ना पहनाएं। पन्ना पहनाने में यदि सक्षम नहीं है तो जो उपाय बताया गया है उसे ज़रूर करें। दूसरा ये है कि बोलचाल में बहुत अच्छे नहीं होंगे। बोलचाल में कड़वाहट रहेगी, मिठास की कमी रहेगी बोलचाल में। दिमागी रूप से चिंताओं का शिकार हो सकते हैं, तो इसलिए कुछ रेमेडी और ईश्वर की प्रार्थना आवश्यक है। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए। मित्रों, हम बार बार कहते हैं कि हम वही बोलते हैं जो आपकी कुंडली में ग्रहों के फलादेश होते हैं। हमें किसी को अच्छा बताना, किसी को बुरा बताना, ये हमारा कार्य नहीं है। हम जो होता है वही बोलते हैं। आप अपने जीवन में अपने कर्मों से भी बहुत कुछ बदल सकते हैं।
आप यदि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, वनस्पतियों से प्रेम करते हैं, जीव जंतुओं जल से प्रेम करते हैं, जंगल से प्रेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके जीवन में धीरे धीरे करके ग्रहों को मजबूत करती हैं। क्योंकि सब कुछ ग्रहों की जो वस्तुएं हैं, जो ग्रहों के कारक हैं, जो चीज़ें हैं, वो यहीं पृथ्वी पर विद्यमान हैं और हम उन्हीं से उनकी शक्तियाँ ले सकते हैं। तो इसी के साथ में आइए लेते हैं अगली कुंडली। कुंडली 550 कोड की है। कुंभ लग्न की कुंडली, चंद्रमा द्वादश भाव में, शनि की राशि मकर में बैठे हुए हैं, शनि देव के साथ में बैठे हुए हैं, विष योग का निर्माण कर रहे हैं। द्वादश भाव में विष योग का निर्माण करना, खर्चे से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अकारण आपको बाहर रहना पड़ सकता है। करियर को लेकर प्रश्न किया है। आप जब भी प्रश्न करें, जब भी किसी भी व्यक्ति से कहीं भी पूछें, तो आप अपने बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें कि मैं ये क्वालिफ़िकेशन ले चुका हूँ, मैं इस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। क्योंकि आज ऐसी स्थिति बन गई है कि एक क्षेत्र नहीं है, कई 100 क्षेत्र बने हुए हैं। आप कहाँ पे अपने जीवन को कर रहे हैं, और एक ही ग्रह से संबंधित कई सारी चीज़ें होती हैं, समझने में समय लगता है। निःशुल्क कार्यक्रम में इतना समय नहीं होता है। तो इसलिए आप जब भी प्रश्न करें, अपने बारे में थोड़ा सा ज़रूर लिखें कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अब ये कोई कहे कि एक ज्योतिषी को सारा सब कुछ पता होना चाहिए, तो कोई अंतर्यामी नहीं होता है ना। अंतर्यामी तो महादेव हैं। आइए लेते हैं। खैर, इनका करियर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इनको वाणी इनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। पिता की शक्ति, सहयोग सब कुछ मिल रहा है आपको। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर एक किसी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तो वो है आपको। आप उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो करियर के बहुत अच्छे संयोग बने हुए हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे। तो चूँकि आपने भेज रखी है कुंडली, तो हम आपको समय नहीं बता पाएंगे कि कब क्या होगा आपके जीवन में। और एक चीज़ और लेते हैं। अब इनका दूसरा प्रश्न ये है कि इन्होंने विवाह से संबंधित प्रश्न किया है। विवाह के मामले में सिंह राशि, स्वग्रही सूर्य बैठे हुए हैं। तो एक तो चीज़ ये हो जाती है कि इसमें आपके अपने भी बिजनेस के, अपने भी व्यापार के भी योग बन जाते हैं। और जो आपकी पत्नी होंगी, वहाँ से आपको बहुत शक्ति का आभास होगा, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी पत्नी को लेकर। ससुराल पक्ष आपका आपस के स्तर से बहुत अधिक हो सकता है। ससुराल पक्ष आपका बलशाली होगा, पैसे रुपए वाला होगा, तो वहाँ से भी आपके जीवन में धन लाभ जैसी स्थितियाँ बनती रहेंगी। और दूसरा एक ये बनकर सामने आता है, जीवन साथी आपका कहना मानने वाला होगा। परिवार के मामले में आपका बहुत अच्छे योग हैं। और सूर्य को अर्घ्य देना ना भूलें इन सब चीज़ों के लिए। जितना अर्घ्य देंगे, जितना सूर्य पूजा करेंगे, उतना आपका जीवन अच्छा होता चला जाएगा। वहीं पर अगर हम और देखें आपके जीवन को लेकर, तो बृहस्पति की भी स्थिति सप्तम भाव में बनी हुई है। कैसी स्थिति है आपके, तो यह आपको दोनों तरफ से लाभदायक है, क्योंकि द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं और आपके एकादश भाव के भी स्वामी बनते हैं बृहस्पति, और बैठे हैं 7वें भाव में। इसलिए आप अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से बहुत अच्छी उन्नति करेंगे, बड़ी भारी सफलता शक्ति प्राप्त करेंगे। धन कमाने के लिए आप बहुत हिम्मत, बड़ी योग्यता से कार्य करेंगे। स्त्री के मामले में अगर हम पर्सनालिटी और व्यक्तित्व की बात करें आपकी पत्नी की, तो बहुत सुंदर होंगी, बहुत अच्छे व्यक्तित्व से संपन्न होंगी। कोई उपाय करने की विशेष ज़रूरत नहीं है, आप महादेव का ध्यान करें। अब हमें दूसरी कुंडली लेना चाहिए। ये कोड कुछ इस तरीके का है, M7
N26M। हमारे यहाँ भविष्य में इसी तरीके के कोड दिए जाएंगे और आपको प्रत्येक इन्फॉर्मेशन की जानकारी होगी कि कब आएगा वीडियो, किस समय आएगा। तो हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। हालांकि देखिए कितना समय लग जाता है। यहाँ भी देखिए इन्होंने प्रश्न किया है, कैरियर से प्रश्न पूछ लिया है। इनका डेट ऑफ बर्थ 7/1/1999, 2 बजे दोपहर, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। राहु की महादशा चल रही है, मेष लग्न है, चंद्रमा सिंह राशि में पंचम भाव में सुशोभित हो रहे हैं। कैरियर की बात करते हैं। अब इन्होंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ यही लिखा, तो हमको इसी के आधार पे बताना पड़ेगा। बहुत तुला राशि इनकी सप्तम राशि है और सप्तमेश दसम भाव में बैठे हुए हैं। बड़ी अच्छी स्थिति है ये। अगर हम इनके व्यवसाय के लेकर बात करें, आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करेंगे, जीवन आपका वहीं से आपकी उन्नति होने के योग पाए जाते हैं और विवाह आपका अच्छा हो जाएगा। नौकरी के लिए कोई योग नहीं है आपकी कुंडली में, वहाँ पे सफलता की भी योग नहीं बनते हैं। दूसरा यह है कि सूर्य बुध की युति है, नवम भाव में बुधादित्य योग है। प्रसिद्ध होंगे आप, समाज में सम्मान भी पाएंगे। स्वाभिमानी सुंदर स्त्री के योग हैं, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। परिवार का सुंदर आनंद भी आपको मिलेगा। धन के मामले में भी आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और घर के मामले में घर बनवा पाएंगे, वाहन होगा, तमाम प्रकार के सुख आपके जीवन में है। लेकिन व्यवसाय से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। उपाय के लिए आप शनि मंदिर जरूर जाएं, वहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, यही आपके लिए उपाय है। कुंडली ओवरऑल अच्छी है। आइए लेते हैं अगली कुंडली। DDD कोड है इनका, 11 जनवरी 1975 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। बर्थ प्लेस भोगापुर पंजाब, 7:40 सायंकाल में जन्म हो रहा है। कर्क लग्न की कुंडली, अंगारक योग पंचम भाव में बना हुआ है। चंद्रमा सूर्य की युति छठे भाव में और शनि की 7.5 चल रही है। अब जिनकी शनि की 7.5 चल रही है वो भी अंतिम अवस्था में हैं, तो थोड़ा सा मानसिक द्वंद्व बना हुआ है। इनका प्रश्न विवाह से है, 1975 डेट ऑफ बर्थ है। जानते हैं इतना विलंब क्यों हो रहा है। कुंडली की स्थिति के देखते हुए शुक्र और बुध की सप्तम भाव में उपस्थिति है, तो बहुत ऐसे कोई इतने खराब योग आपकी कुंडली में नहीं है जिससे कि इतना विलंब हो गया। तो पहला काम ये करें कि आप अपनी कुंडली को एक बार चेक करें, क्या आपकी जो कुंडली बनवाई है या जो समय है कि वो सही है, क्योंकि इतना विलंब होना कहीं किसी प्रकार से कुंडली में नहीं दिखता है। सप्तम भाव में ही 2 ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं जो आपको सुख दे रहे हैं दाम्पत्य जीवन का। दूसरा यह है कि बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं शनि की राशि में। मानते हैं कि इससे भाग्य पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। पंचम भाव में अंगारक योग बन गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्यार और स्नेह नहीं मिलता है, चीज़ें आनंद की तरफ नहीं बढ़ पाती। लेकिन इतना विलंब हो गया तो यह चीज़ हमारी समझ में नहीं आई आपके डिटेल को देखते हुए, और हम वो कारण बताने में सक्षम नहीं हैं कि आपके साथ में ऐसा क्यों हुआ। मेरे अनुसार इस डिटेल को देखते हुए आपका विवाह पहले हो जाना चाहिए था। हालांकि अगर इस स्थिति में आप विवाह करना चाहते हैं तो आप यथाशीघ्र माँ कात्यायनी का जाप होता है, वो जाप कन्या के विवाह के लिए ही होता है, उसको आप अपने घर में करवाएं। तो अगर कोई संकट होगा इस तरीके का या घर में कोई अन्य दोष होगा जहाँ आप रह रहे होंगे, कभी कभार कुछ ऐसा भी होता है, तो वो सब उसका निवारण हो जाएगा और आप विवाह की तरफ बढ़ेंगे। विवाह का सुख है आपके जीवन में आपकी कुंडली को देखते हुए, परंतु इतना विलंब आपकी कुंडली से स्पष्ट नहीं होता है। और अभी अगर इस आपकी कुछ भी डिटेल हो और कुछ भी हो, इस समय आपको ये जाप करवाना ही पड़ेगा और आप यथाशीघ्र इसकी व्यवस्था कर लें, तभी आप अपने जीवन में विवाह का आनंद ले पाएंगे। आइए लेते हैं अगली कुंडली।
BCD कोड है इनका और इन्होंने 18/4/2016 डेट ऑफ बर्थ महाराष्ट्र मुंबई से प्रश्न किया है। 10:52 प्रातःकाल में जन्म हो रहा है। बच्चे को किडनी इशू है, किडनी कुछ बीमारी है, उसके लिए इन्होंने प्रश्न किया हुआ है। मित्रों, इन्होंने हमसे एक दिन पहले ही प्रश्न किया था। हमने इनकी कुंडली की स्थिति और आवश्यकता को समझते हुए हमने इसे तुरंत चयनित किया और हम इनको ज़रूर जानकारी देंगे अपने ज्ञान के आधार पर। कुंडली की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मिथुन लग्न की कुंडली और कर्क राशि का चंद्रमा द्वितीय भाव में स्वराशि में स्थित हैं तो अच्छे योग हैं। दूसरा यह है कि माफ़ कीजिएगा, ये मिथुन लग्न की कुंडली है। ये थोड़ा सा डिटेल पढ़ने में गलत हो गया, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। 18/4/2016 मुंबई 10:52 प्रातःकाल मिथुन लग्न की कुंडली, सिंह राशि की कुंडली और शनि मंगल की युति छठे भाव में हो रही है। यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं जानकारी देना शुरू करता हूँ। आपकी कुंडली में काफ़ी अच्छी स्थितियाँ हैं। सूर्य उच्च की अवस्था में है, शुक्र उच्च की अवस्था में है, चंद्रमा सिंह राशि में तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति ऐसा कुछ नहीं है कि आयु में कोई समस्या है। ये इशू आया है और ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसका एक कारण यह है कि आपकी कुंडली के जो अष्टम भाव के स्वामी हैं वो छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठा भाव बीमारियों से संबंधित होता है। यहाँ पे जब बैठ जाता है कोई ग्रह तो इस प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं लगातार उत्पन्न होती रहती हैं। काफ़ी डरावनी होती हैं, लेकिन इनका निवारण हो जाएगा। मंगल बैठे हुए हैं स्वयं की राशि में छठे भाव में, तो ये आपका काफ़ी कुछ यहाँ पे बचाने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं। आपको एक काम करना है, सरसों के तेल में बना हुआ पराठा लीजिए या कोई पकवान लीजिए जो सरसों के तेल में बना हो, उसको सिर से पैर तक स्पर्श कराते हुए ठंडा हो जाने के उपरांत उस पकवान को सिर से लेकर पैर तक उसको स्पर्श कराएं और इसके बाद में किसी काले कुत्ते को खिला दें। ऐसा करने से ध्यान रखें, गाय को नहीं खिलाना है, काले कुत्ते को खिलाएं। ऐसा करने से इस रोग में काफ़ी आपको आराम मिलेगा। दूसरा ये है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा लीजिए अपने घर पर। इससे भी आपकी जो ये समस्या है इस प्रकार के रोग की समाप्त हो जाएंगे ये रोग और एक अच्छा जीवन जी सकता है लड़का। और बहुत अच्छे कुंडली में योग हैं, बहुत आगे भी बहुत अच्छा करने वाला है ये, तो कतई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस करना ये है। और दूसरा ये है कि जो महादशा चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि आपको जो दो उपाय बताए गए हैं ये करें और रोग का निवारण हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब इनकी कुंडली का कोड CCC है। ये 10/10/1993 छत्तीसगढ़ दुर्ग 10:45 सायंकाल। फ्यूचर के बारे में बात किया है, शादीशुदा जीवन के बारे में बात किया। बहुत अच्छे योग हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, एकदम होने की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल आपकी कुंडली में पूरे योग पाए जाते हैं। द्वितीय भाव आपका पूरी तरीके से संपन्न है। आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। आपको करना यह है कि आप यथाशीघ्र पुखराज, पीले रंग का पुखराज अपने उंगली में धारण करें। धारण करने की विधि आप व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। आपको ये करना ही पड़ेगा अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आपको बहुत अच्छा विवाह देखना है, तो ये उपाय आपको करना ही है। क्योंकि स्थिति बहुत अच्छी है बृहस्पति की, वही कारक हैं आपकी कुंडली में, पर वो अस्त हैं, इसलिए आपको परिणाम नहीं मिल रहा है और ना ही भविष्य में इतनी जल्दी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अस्त हुआ ग्रह बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता है या परिणाम दे नहीं पाता है। अच्छे और बुरे की बात अपनी जगह पर है। स्थायी भाग्य है आपके जीवन में। और दूसरा यह है कि अगर ये करने में सक्षम नहीं हैं
तो आप एक केले के वृक्ष को अपने हाथों से लगाएं, केले के पेड़ को अपने हाथ से लगाएं, उसको जल से सींचें, बड़ा करें, बृहस्पतिवार के दिन उसकी पूजा करें और वहाँ पर बैठकर कुछ बृहस्पति मंत्रों का जाप करें। इससे भी आपके जीवन में सुधार होगा। ओवरऑल बहुत अच्छा है, सुंदर पत्नी है, सुंदर करियर है, बहुत अच्छे योग हैं आपके जीवन में। जो दशा चल रही है वो भी बहुत अच्छी है। 2022 के बाद में 2022 में बहुत अच्छे योग दिखते हैं इन दोनों चीज़ों के, तो ये उपाय करें और अपने जीवन का आनंद लें। तो मित्रों, ये थी कुछ कुंडली जिनके बारे में बताया गया, जिन लोगों के बारे में बताया जाता है उन लोगों से आशा की जाती है कि वे अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। यहाँ से आप देखने के बाद में भाग जाते हैं, यह अच्छा नहीं लगता है। आप अपनी बातों को ज़रूर रखें या बताएं कि आपने सुना या नहीं सुना, सुना तो आपको कैसा लगा और आप क्या सुधार चाहते हैं, इसको भी रख सकते हैं। तो आपसे हम लेते हैं विदा। धन्यवाद।